प्रणाम मित्रों, प्रणाम दोस्तों। आज हम लोग हमारे अंक योजना ब्लूप्रिंट जो है कक्षा 12वीं और 11वीं, कक्षा 11वीं 12वीं में विषय हिंदी में जो अंक योजना है प्रश्न पत्र जो अपनी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित जो हमारी परीक्षा है 2023-24 उसमें हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है उसमें किस तरह से अंक विभाजन होंगे और कैसे कितने कितने अंक का कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, उसी के लिए एक अंक योजना जो बोर्ड द्वारा निर्धारित है उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उससे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नए नए विषय नए नए बिंदु मिलते रहेंगे। आपको साथ में इंस्टाग्राम चैनल है, आप चाहें तो इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117। विषय से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग हमारे अंक योजना की ओर। जो ब्लूप्रिंट बना है इस बार, उसमें देखते हैं कि कितने कितने अंक का कौन कौन से प्रश्न आवंटित हुए हैं। देखने हम देखेंगे क्रम संख्या 1 पे चलेंगे। सबसे पहले हमारे जो कक्षा 11वीं और 12वीं में हमें सबको पता है कि 3 पुस्तकें चलती है, एक आरोह है, एक वितान और एक अभिव्यक्ति माध्यम। तो हमारे आरोह जो पुस्तक है वो गद्य और पद्य दोनों मिलाकर के 34 अंक की है। उसका 17 अंक गद्य से निर्धारित है और 17 अंक पद्य से निर्धारित है। देखते हैं हमारी आरोह काव्यखंड 17 अंक की है, तो ध्यान रखेंगे कि उसमें एक अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? एक अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पुस्तक है उसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ दिए गए हैं, पद्य में जो पाठ दिए गए उन सारे पाठों को मिलाकर के केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो पाठ के पीछे के पुस्तक के अंत में जो हमारे हर पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए होते हैं उनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। सभी प्रश्नों को, सभी पाठों को मिलाकर के वो 2 अंक का पूछा जाएगा, वो एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 2 अंक का एक और प्रश्न पूछा जाएगा, वो हिंदी साहित्य से इतिहास के संबंध में होगा। हमारा आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक जो इतिहास यात्रा हमारे हिंदी साहित्य की चली है उससे संबंधित एक प्रश्न होगा। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, वो आएगा कवि परिचय, है ना। जो भी इस समय हमारे पाठ्यक्रम में जो कवि हैं उनके द्वारा उनके परिचय पूछा जाएगा। इसमें हम लोग 2 रचनाएं, उनके भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान को निर्धारित करते हैं। इसके बाद 4 अंक में एक व्याख्या पूछी जाएगी। इस तरह से हमारा काव्यखंड पूरा हुआ। तो देखते हैं 6, 2, 8, 2, 10 और 10 के बाद 13 और 4, 17। इस तरह से ये हमारा काव्यखंड है। इसके बाद आरोह गद्यखंड, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही अंक विभाजन है जैसा काव्यखंड में है वैसे ही गद्यखंड में है। 17 अंक का ये एक अंक के 6 प्रश्न आएंगे। 2 अंक का केवल एक ही प्रश्न आएगा पुस्तक के पीछे से, जो हमारी हर पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद 2 अंक का एक प्रश्न आएगा जो गद्य की विधाएं है ना। वो उपन्यास और कहानी में अंतर पूछ सकता है, नाटक एकांकी में अंतर पूछ सकता है, संस्मरण पूछ सकता है, रिपोर्टाज, है ना, निबंध, इस तरह से विधाओं के संबंधित प्रश्न होंगे। इसके बाद 3 अंक का एक प्रश्न होगा, वो लेखक परिचय से संबंधित होगा, जो 2 रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। और 4 अंक का हमारी व्याख्या होगी, है ना। इस तरह से ये 17 अंक जो इस तरह से ये निर्धारित है। इस बार काव्य बोध यानी जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में हमारे जो छंद, अलंकार, रस, बिंब, शब्द गुण, काव्य गुण, है ना, काव्य के भेद, काव्य की परिभाषा, सभी विषय वस्तुएं वो 9 अंक की है। इस बार 9 अंक आवंटित है। उसमें से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे एक अंक का। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य बात है कि 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो एक अंक के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाएगा वो 2 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्रमांक 4 पर, भाषा बोध यानी व्याकरण। इस बार व्याकरण का जो अंक विभाजन है वो बढ़ा दिया गया है। इस बार व्याकरण 12 अंक की। इस 12 अंक में एक अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जोड़ियों में या अबसद माना वैकल्पिक हो सकते हैं, सत्य असत्य, और एक अंक के इस तरह से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का जो है इसी व्याकरण में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद 3 अंक का एक प्रश्न होगा। वो 3 अंक का जो एक प्रश्न होगा वो किससे संबंधित होगा? ये हमारे यहाँ विषय लिखे हैं, सार संक्षेपण हो सकता है, विज्ञापन, पल्लवन, संवाद या अनुच्छेद, इनमें से वो कोई एक प्रश्न पूछेगा। हालांकि ये अथवा में पूछे जाएंगे, ये प्रश्न अथवा के हैं,
तो इसमें दो विषय वस्तु पूछी जाएगी जिसमें से हमें एक हल करना है। आगे देखते हैं वितान। वितान जो है वो 7 अंक की है और 7 अंक में कैसे विभाजन हुआ है, एक एक अंक के 5 प्रश्न है। विधान जो हमारी जो वितान है उसमें जो पाठ्यक्रम में जो 2 पाठ या 3 पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उस वितान के 3 पाठ में से जो एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से ये 7 अंक की वितान है। फिर हमारी अभिव्यक्ति माध्यम, एक और पुस्तक है हमारे जो पाठ्यक्रम में चलती है, अभिव्यक्ति और संचार माध्यम है वो। तो इस अभिव्यक्ति और संचार माध्यम में से 7 अंक की है ये पुस्तक भी। इसमें भी एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 7 अंकियां आवंटित हो गए। इसके बाद अपठित बोध। अपठित बोध में से गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश, ये अथवा में एक गद्यांश आएगा, फिर उसके अथवा में नीचे पद्यांश, या पहले पद्यांश पर अथवा में गद्यांश, इस तरह से। और उसी में से प्रश्न ढूंढ के हमें उसके उत्तर देने हैं, या फिर उसमें शीर्षक पूछा जा सकता है, सारांश पूछा जा सकता है, और एक प्रश्न उसी में से अपने को ढूंढना रहेगा। यह 3 अंक का पूछा जाएगा और 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, एक एक अंक के होंगे वो तीनों ही। इसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन हम जानते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र इसमें पूछे जाएंगे अथवा में, जिसमें से हमें एक हल करना है। तो ये 4 अंक का पूछा जाएगा। और 4 अंक का हमारा निबंध है और निबंध पूछा जाएगा, निबंध लेखन है और निबंध रूपरेखा सहित लिखना है। अर्थात ये जो 4 अंक है ये भी 1 और 1 धन 3, अर्थात ये 1 नंबर की यहाँ 1 अंक की रूपरेखा, 3 अंक का हमारा निबंध है जो विस्तृत निबंध लिखते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से जब हमने पूरा जो विवरण देखा तो पता चला पाठ्य पुस्तक जितनी भी हमारी तीनों पाठ्य पुस्तक में से 1 और 2 जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है जो हर पाठ के, उसमें से 2 अंक से बड़ा प्रश्न नहीं आ रहा है। तो हमें उतनी मात्रा में उसका लेखन करना है, उतनी मात्रा में उसको याद करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि बड़े बड़े प्रश्न हम याद न करें, हमें हर प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर देने का तरीका आना चाहिए। और मैंने मेरी जो वीडियो बनाई है, मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डालता हूँ वो उसी मात्रा में कितना कैसा प्रश्न है उसको कितनी मात्रा में उसका उत्तर लिखना है वो सब आप सबके सामने मैंने दिया हुआ है। आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और इस तरह से मैंने आपको एक पूरा पाठ्यक्रम समझाया। कुल 80 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा और ये हमारे पूरे 80 अंक यहाँ पर बन गए हैं। और यहाँ पर हमने अंक विभाजन इस तरह किया कि 1 अंक के 32 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 10 प्रश्न है ना, 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे, 4 के 12 और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे, 16। इस तरह से 80 प्रश्न 80 अंक के प्रश्न होंगे और पूरे प्रश्न पत्र में 23 प्रश्न होंगे। इस तरह से मैंने अंक विभाजन आपके सामने किया। और भी हिंदी विषय संबंधित नई नई वीडियो, नया नया ज्ञान आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आप सभी का सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। और अगली वीडियो और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।